हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो जेई एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम, एमएचसीटी एग्ज़ाम, बिट सेट एग्ज़ाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो वन बाय वन हम यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे बेसिक फंडामेंटल के साथ में। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है आज का वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो हमको यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने हैं। हमारे ऑप्शन जो हैं वो इस प्रकार हैं: 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 1 ग्राम ऑफ O2, 1 ग्राम ऑफ लिथियम एंड 1 ग्राम ऑफ सिल्वर। करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे ईच स्टेप्स के अंदर। करेक्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करेंगे। तो हम करते हैं सॉल्यूशन। तो हमारा सॉल्यूशन, फर्स्ट जो सॉल्यूशन है वो है सॉल्यूशन 1। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है उससे पहले हम नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको वेट चाहिए, जो गिवन वेट है जो क्वेश्चन में दिया गया है, डिवाइड बाय मोलार मास। इफ मॉलिक्यूल है तो मोलार मास यूज़ करेंगे, और यदि कोई एटम है तो एटॉमिक मास भी यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट। इनटू, फिर हम इसको अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसके बाद एटॉमिसिटी से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको टोटल नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट ऑप्शन में। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो था वो था 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 1 डिवाइड बाई उसका जो एटॉमिक मास है 24 की 1 है, इनटू अवोगाद्रोज नंबर और मल्टीप्लाई बाई एटॉमिसिटी। तो यहाँ पर एटॉमिसिटी 1 है। सिमिलरली ऑप्शन बी के अंदर भी हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास जो कि 1 है, डिवाइड बाई यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर मोलार मास यूज़ करेंगे, दैट इज़ 32, इनटू अवोगाद्रोस नंबर। और यहाँ पर एटॉमिसिटी जो होगी वो होगी हमारी 2 होगी, क्योंकि एक ऑक्सीजन में 2 एटम्स प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल के अंदर। एंड थर्ड ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ लिथियम एटम, नंबर ऑफ लिथियम एटम्स। तो नंबर ऑफ लिथियम एटम्स कैलकुलेट करने के लिए फिर से गिवन मास जो 1 ग्राम है डिवाइड बाई एटॉमिक मास 7 मल्टीप्लाई बाई अवोगाद्रोस नंबर एंड मल्टीप्लाई बाई एटॉमिसिटी। यहाँ पर भी हमारी एटॉमिसिटी कितना है, 1 है। और डी ऑप्शन जो हमारे पास है उसमें है नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स। तो नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स भी इसी टाइप से ही कैलकुलेट करेंगे। वहाँ उसका भी 1 ग्राम दिया हुआ है, डिवाइड बाई द एटॉमिक मास 108 मल्टीप्लाई बाई अवोगाद्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाई एटॉमिसिटी। यहाँ पर भी एटॉमिसिटी कितना है, 1 है। तो आप देख सकते हो जो भी हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं सभी ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में प्रेजेंट होंगे। तो आप देख सकते हो ऑप्शन सी जो है वो 1 डिवाइड बाई 7 है। करेक्ट। तो सबसे छोटा नंबर है वो हमारा यहाँ है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किस में होंगे, लिथियम में होंगे। करेक्ट। तो हमारा आंसर जो है वो होगा लिथियम। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स किस में है, लिथियम में प्रेजेंट है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो हम चलते हैं वापस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। करेक्ट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में होंगे, हमारे ऑप्शन सी में प्रेजेंट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। मतलब आपको ये बताना है कि हैबर प्रोसेस के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब कंबाइंड होते हैं तो अमोनिया बनता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अमोनिया के 20 मोल्स प्रोड्यूस होने के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल्स लगेंगे।
ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो गिवन है वो ये है कि सबसे पहले आप हैबर प्रोसेस का जो स्टेप्स है वो आप राइट डाउन करोगे। तो वो स्टेप है हमारा, देखिए यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन नंबर 2। तो हैबर प्रोसेस में क्या होता है, 3H2 प्लस N2 विल गिव 2NH3। ये हमारा हैबर प्रोसेस का रिएक्शन है। इसमें हम देखेंगे कि 1 मोल अमोनिया किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, 3/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में आपके 2 मोल्स मिल रहे हैं अमोनिया के, करेक्ट, लेकिन पर मोल 2 मोल्स के लिए हाइड्रोजन लगता है 3 पार्ट्स। तो 1 मोल अमोनिया के लिए कितना पार्ट लगेगा, 3/2 पार्ट्स ऑफ H2। तो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया था वो था 20 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होने के लिए कितना हाइड्रोजन लगेगा, दैट इज नथिंग बट 3/2 इंटू 20 मोल्स, करेक्ट, ऑफ हाइड्रोजन। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये अपना आ जाता है 2 1 2, 2 10 20, दैट इज 30 मोल हाइड्रोजन आपको मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हमको कितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था 20 मोल अमोनिया के लिए कितना हाइड्रोजन लगेगा मोल वाइज। तो इसका भी देखिए सॉल्यूशन बड़ा आसान था, और इसका ऑप्शन जो है हमारा, इसका ऑप्शन भी सी होगा। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन है ए मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑफ oxalic acid is treated with concentrated H2SO4. The evolved gaseous mixture is passed through KOH pellet. Weight of the remaining product at STP will be. तो यहाँ पर हमारे पास 2 मिक्सचर हैं, एक है हमारा फॉर्मिक एसिड, दूसरा है हमारा ऑक्जेलिक एसिड। इनकी H2SO4 के साथ में सेपरेट सेपरेट पहले हम रिएक्शन करेंगे। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर। तो हमारा है सॉल्यूशन नंबर 3। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे किसका, फॉर्मिक एसिड्स का। ये है हमारा सॉल्यूशन 3। तो देखिए रिएक्शन क्या होगी, जो हमारी फर्स्ट स्टेप है उसमें है हमारा फॉर्मिक एसिड। वो फॉर्मिक एसिड को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, करेक्ट। और यू नो दैट H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसमें जो बनने वाले प्रोडक्ट्स होंगे वो है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड एज वेल एज वाटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया है आपको वेट आपके फॉर्मिक एसिड का। तो एट स्टार्टिंग में हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो एट स्टार्टिंग में हमारे मोल्स कितने होंगे, तो देखिए सबसे पहले हम फॉर्मिक एसिड के मोल्स निकालेंगे। तो गिवन वेट था 2.3 डिवाइड बाई मोलार मास ऑफ फॉर्मिक एसिड, दैट इज 46 है। तो दैट इज नथिंग बट 1/20 मोल्स। स्टार्टिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड के 0 मोल्स होंगे, वाटर के भी क्या होंगे, 0 मोल्स होंगे। और यहाँ पर जो भी वाटर जो प्रोड्यूस होगा, आपको पता है ये वाटर जो है ये कौन ऑब्जर्व कर लेगा, ये कर लेगा ऑब्जर्व बाय H2SO4। तो H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वो वाटर को क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। तो ये तो स्टार्टिंग पोजीशन में नंबर ऑफ एटम आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हैं। उसके बाद आपको फाइनल स्टेट में फाइनल मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे। फाइनल मोल्स आफ्टर सम टाइम यहाँ पर जो है फॉर्मिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स 0 हो जाएंगे, और प्रोड्यूस होने वाले मोल्स होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड 1/20 मोल्स एंड वाटर भी 1/20 मोल्स प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। और सेकंड स्टेप में देखिए, अब स्टेप हमारा जो सेकंड है वो है हमारा ऑक्जेलिक एसिड, यानी H2C2O4। इसको भी हम सेम H2SO4 के प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट करना है। तो यहाँ पर भी जो बनने वाले प्रोडक्ट होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे एट स्टार्टिंग पोजीशन। तो एट स्टार्ट देखिए
मोल्स कितने होंगे, तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में वेट गिवन है, दैट इज़ 4.5 ग्राम डिवाइड बाई मोलार मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड दैट इज़ 90। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स कितना आता है 1/20। स्टार्टिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड 0 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी 0 होगा, वाटर भी क्या होगा 0 होगा। एट फाइनल स्टेट में इसके भी मोल्स हम कैलकुलेट कर लेंगे एट फाइनल। तो फाइनल मोल्स कितने होंगे आफ्टर सम टाइम, तो यहाँ पर हो जाता है 0। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा 1/20, कार्बन डाइऑक्साइड भी 1/20 एंड वाटर भी क्या होगा 1/20। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर भी जो वाटर प्रोड्यूस हुआ है विच विल बी अब्जॉर्ब बाई H2SO4, तो ये भी आपका H2SO4 क्या कर लेगा, इसको अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एंड दूसरा ये है कि मिक्सचर को आप KOH सॉल्यूशन से पास कर रहे हो, तो यहाँ पर जो CO2 जो आया है हमारा, जो प्रोड्यूस होगा सेकंड स्टेप में, ये अब्जॉर्ब हो जाता है, अब्जॉर्ब बाय KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे मिक्सचर के अंदर वाटर भी चला जाता है एंड CO2 भी अब्जॉर्ब हो गया है। तो अभी हमारे पास जो बचा हुआ है वो है आपका CO। अब CO का कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे वो दोनों कैलकुलेट करेंगे, ऊपर से भी देख लेंगे हम लोग फर्स्ट स्टेप में भी और सेकंड स्टेप में भी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे CO2 तो जो है वो तो अब्जॉर्ब हो गया है बाई KOH एंड वाटर इज अब्जॉर्ब बाई H2SO4। So the remaining product is only क्या है हमारा CO है, करेक्ट। तो CO के टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ CO formed in both the reactions। तो दोनों रिएक्शन के अंदर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, टोटल CO कितना फॉर्म हुआ है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल मोल कितना मिला हमको, तो ऊपर वाली रिएक्शन में भी 1/20 मिला है और जो हमारा सेकंड स्टेप रिएक्शन है उसमें भी 1/20 मिला है। तो दैट इज़ नथिंग बट क्या हो जाता है 1/10 मोल्स, करेक्ट। बट हमको निकालना है कि लेफ्ट मास कितना बचा हुआ है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट मास ऑफ CO। तो देखिए लेफ्ट मास ऑफ CO कितना बचेगा, मास ऑफ CO। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, ये होता है मास निकालने के लिए मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलार मास, मोलार मास। तो यहाँ पर मोल्स हमको मिले हैं 1/10 और यहाँ पर मोलार मास CO का जो मोलार मास होता है वो होता है 28, दैट इज़ नथिंग बट 2.8 ग्राम। तो मतलब ये हुआ कि ऑक्जेलिक एसिड्स और फॉर्मिक एसिड जब आप H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो जो आपको गैसियस प्रोडक्ट मिलेंगे उसमें से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो अब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड CO रिमेनिंग रहता है। तो CO के सबसे पहले आप मोल्स निकाल लोगे, टोटल मोल्स निकालोगे एंड एक बार मोल्स मिल गए आप तो आप उसका क्या निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो, यानी मोल्स इनटू मोलार मास कैलकुलेट करके। तो ये क्वेश्चन में भी हमारा जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा 2.8 मीन्स डी ऑप्शन, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। यानी मैग्नीशियम जो है वो एक एलिमेंट X के साथ में आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है एंड इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ X का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गिवन है, वो है आपका 1s2 2s2 2p3। तो इसके वैलेंस सेल में आप कैलकुलेट करोगे तो ये आते हैं 2 + 3 टोटल 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, करेक्ट। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले से पता है कि यदि मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपको क्या करना है, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना है, तो टोटल हमारे पास आ जाते हैं 3। मतलब इस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी 3, बिकॉज इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो चार्ज जो है वो होता जाएगा आपका 3 माइनस। सिमिलरली जो मैग्नीशियम है आपका तो उसका एटॉमिक नंबर जो होता है 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 8 2 8 एंड 2 होता है। तो ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और ये फॉर्म कर लेता है Mg2+, करेक्ट। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कंबाइंड होंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है Mg3 और X2 बन जाता है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा
वो होगा सी। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी एग्जाम्स में देखे गए हैं। देखिए, इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम, यानी आपको नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालना है और ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए भी आपको सबसे पहले मोल चाहिए और मोल को बाद में आप अवोगाद्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन हैं 18 ml ऑफ वाटर, 0.18 ग्राम ऑफ वाटर and 10⁻³ mole of water and 0.00224 liter of water vapor at 1 atmosphere and 273 Kelvin। तो देखिए, हम सभी ऑप्शन में सबसे पहले नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 5th। तो सबसे पहले हम 18 ml वाटर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम दिया गया है उसको मास में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग डेंसिटी। करेक्ट। तो इस सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन नंबर हमारा होगा यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 5th। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा दिया गया है उसको हमको पता है कि सबसे पहले हम वॉल्यूम से मास निकालेंगे, मास ऑफ वाटर। करेक्ट। तो मास ऑफ वाटर जो है वो क्या होगा आपका 18 मल्टीप्लाई बाई 1, बिकॉज डेंसिटी इज नथिंग बट क्या होता है मास बाई वॉल्यूम होता है। और यहाँ से आप मास कैलकुलेट करते हो तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। करेक्ट। तो वॉल्यूम हमारा 18 ml है तो हमने 18 कर दिया है मल्टीप्लाई। करेक्ट। एंड हमारी डेंसिटी 1 है तो हमने 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। करेक्ट। तो हमको यहाँ पर मिल जाता है मास, और मास हमारा आ जाता है 18 ग्राम। करेक्ट। तो एक बार हमको मास मिल गया है तो देन हम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूल्स। तो देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दैट इज़ नथिंग बट सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे। करेक्ट। और मोल्स निकालने के बाद अवोगाद्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन वेट डिवाइड बाई मोलार मास। तो यहाँ पर गिवन वेट 18 है, मोलार मास भी वाटर का 18 होता है, इंटू अवोगाद्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 इंटू Na आ जाता है। करेक्ट। तो ये होंगे आपके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 Na। अब सेकंड ऑप्शन में भी देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा है उसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है वाटर का। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इस केस में भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमको सबसे पहले वही हमको मोल्स चाहिए। करेक्ट। और उसके बाद उसको अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मोल्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको दिया है वे 0.18 दिया है डिवाइड बाई मोलार मास मल्टीप्लाई बाई अवोगाद्रोस नंबर। करेक्ट। तो यहाँ पर भी हम जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलता है 10⁻² Na मिल जाता है। करेक्ट। अब थर्ड ऑप्शन ट्राई करेंगे तो थर्ड ऑप्शन में हमको क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर भी हम क्या निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकालना है। तो सब फिर से फॉर्मूला सेम है कि आपके जो भी मोल्स दिए गए हैं उसको आपको अवोगाद्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मोल्स निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको मोल्स दिए हुए हैं, और मोल कितने दिए हैं यहाँ पर 10⁻³ मोल्स दिए हुए हैं। तो डायरेक्टली उसको आप अवोगाद्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। एंड फोर्थ ऑप्शन जो है आपका वो दिया गया है वॉल्यूम, और वॉल्यूम से आप सबसे पहले क्या निकालोगे, मोल्स निकालोगे। तो सबसे पहले देखिए मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो है आपका गिवन वॉल्यूम है 0.00224, इसको डिवाइड करना है आपको 22.4 लीटर से एट एसटीपी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आपको मिलेगा 10⁻⁴, क्योंकि कोई भी गैस जो रहता है 1 मोल गैस 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है एसटीपी के ऊपर। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से मिल गया वॉल्यूम से। तो फिर से आपको क्या निकाल लोगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला सेम है, पहले आपको क्या चाहिए, मोल चाहिए, फिर उसको आपको क्या करना है, अवोगाद्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर मोल्स आपने कैलकुलेट कर लिए, दैट इज़ नथिंग बट 10⁻⁴ इंटू Na से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सारे हमारे ऑप्शन आ गए हैं। तो देखिए हमारे जो आंसर आए हैं डी ऑप्शन में आप देखोगे तो 10⁻⁴ Na आया है, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वाटर के बहुत ही कम है। उसके बाद ऑप्शन 3 में देखिए यहाँ पर भी 10⁻³ इंटू Na आया है, मतलब यहाँ पर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के इसके कंपैरिजन में ज़्यादा हैं बट वैसे कम है। तो आप सबसे ज़्यादा आपको पूछा गया है कि किस में है, तो आप देख सकते हो हमारे ऑप्शन फर्स्ट में
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं सबसे ज़्यादा है 1 इंटू एन ए। तो इसके लिए हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट वन, यानी ए होगा। तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत आसान होते हैं, सभी टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ में, जो कि क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक्स होंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको उसके नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलते रहेंगे और आपको फ्यूचर अपडेट्स जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। और ये इसके साथ साथ प्रॉब्लम के साथ साथ जल्दी ही आपको थ्योरी लेक्चर भी सुनने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू वेरी मच।